हाँ, मैंने आज यहाँ बहुत खुल के तो नहीं, पर जिस तरह से हरिद्वार में भी विकास का कार्य हो रहा है, प्रदेश मेरा आगे बढ़ रहा है। हम अपने विकास कार्यों से, अपने मुख्यमंत्री जी के सहज सरल होते हुए भी कर्मठ व्यक्तित्व से, उनके विकास के जो कार्य हैं उनसे हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच चहेते बने हुए हैं। तो मैं हृदय से शुभकामनाएं देती हूं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को। और ये तो मात्र 3 साल का कार्य है। उत्तराखंड जिस गति से विकास की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरह से अपने सांस्कृतिक, प्राकृतिक, धार्मिक सब तरह की परंपराओं का संरक्षण करके चल रहा है, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम विश्व में प्रसिद्ध होंगे और उत्तराखंड इस देश का पहला राज्य है। और आज इस इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं अपने समस्त प्रशासन, डीएम साहब को, अपने सीडीओ मैडम को, पीडी साहब को, समस्त जितना भी प्रशासन था, उन सबको बधाई देती हूँ। और साथ ही साथ अपने इन बच्चों के लिए मेरी बहुत सारी बधाई और शुभकामना है, जिन्होंने बहुत मेहनत से तैयारी करके आज यहाँ पर इतने सुंदर कार्यक्रमों को दिखाया। 25 सालों का हो गया, लगातार यहाँ पर सरकारें जो है जनता के हितों के लिए बात भी करती है। ये मैदानी और पहाड़ के मुद्दों की बातें कहाँ से आ जाती है? जब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता, आप दिल्ली को देखिए ना, जहाँ असत्य बोलना मना होता है संसद में, वहां भी असत्य वाचन होता है। तो विकास के कार्य चल रहे हैं, जनता समझ रही है। मेरे प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और वो अच्छे से जानती है उत्तराखंड कोई तोहफा नहीं था, ये शहीदों की नींव पर खड़ा हुआ प्रदेश है। और हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको देश का सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध और सबसे विकसित प्रदेश बनाने के लिए हमें दिया है। तो इस तरह की बातों को जनता स्वीकार नहीं। जनता ने पसंद किया तभी भाजपा को दूसरी बार मौका दिया। जनता ने दूसरी बार मौका नहीं दिया, जनता बार बार मौका देगी। जनता समझ रही है कि उनके हित किस पार्टी के साथ है, कौन उनकी चिंता करता है। लेकिन जिस तरह से प्रेमचंद जी का इस्तीफा हुआ, जिन हालातों में हुआ, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं इस समय संसद चल रही है, सत्र चल रहा है और मैं राज्यसभा में होती हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी मेरे साथ होते हैं। आज भी आपने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुना, तो उत्तराखंड गुरुकुल नारसन से लेकर माना तक है और जसपुर से लेकर के दादर, पूरा प्रदेश उत्तराखंड है। और ये उत्तराखंड पूर्ण रूप से विकास करेगा, साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड की जनता की भावनाएं हैं ये, जो मैं उनका प्रतिनिधि होकर आपको अवगत करा। राज्यसभा में भी आपने एक प्रश्न उठाया था, महत्वपूर्ण विषय था वो। प्रश्न तो मैं उठाती ही रहती हूँ, याद दिलाइए कौन सा प्रश्न था? तो अभी लेटेस्ट में उठाया था आपने, आयुष को लेकर। हाँ, तो मेरा वनस्पतियों का भंडार है मेरा उत्तराखंड। अनेकों अनेक औषधीय पौधे यहाँ उत्पन्न होते हैं। हमारे संस्कृति में है औषधियों की जानकारी, तो उठाया है मैंने। मैं चाहती हूँ कि आयुष विभाग यहाँ पर जन औषधि केंद्रों में भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध कराए। हमारे यहाँ प्रत्येक जिले में आयुष केंद्र की स्थापना हो, ग्रामीण क्षेत्र में उन सब की जानकारी दी जाए। और इसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सराहा है और उनकी भावनाओं के अनुरूप ही है। वन नेशन वन इलेक्शन गलत क्या है? आप जनता के आधे काम इसलिए रुके रहते हैं कि अब इसकी आचार संहिता लगी, अब उसकी आचार संहिता लगी। जनता को बहुत लाभ होने वाला है, देश का विकास होने वाला है और ये हमारी पार्टी का लक्ष्य है, हमारी सरकार का लक्ष्य है। ये पूर्ण। थैंक यू।